अलग तरीके को जुनून देखकर लगता था। हम देखते थे जब छपरने में संसद श्री मंदिर में चुनाव कार्यालय जब बनता था तो वहां क्या होता था कि रोज क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, कोई चावल लेकर आता था, कोई आटा लेकर आता था, कोई दूध लेकर आता था और मिलजुल कर चुनाव को एक उत्सव की तरीके से मनाते थे। और वो जो उत्सव था वो एक अलग तरीके का माहौल था और वो माहौल की वजह से 89 से लेकर 2002 तक इस स्वार विधानसभा का नाम जिले में ही नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अलग रूप में देखा गया। परिस्थितियां बदली और बदलने के साथ जो विपक्ष के लोग थे उन लोगों ने पूरा एक संरचना करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराया। आपने देखा होगा चुनाव को इस तरीके से हराया कि सारी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे समाजवादी पार्टी थी या बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी, सब प्रत्याशी एक हो गए। और मुझे आज भी याद है कि 2002 का वो चुनाव जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कुल 1200 वोट आए। जो प्रत्याशी चारों चुनाव में टक्कर देता था उसको मात्र 1200 वोट आए और सब सारा का सारा वोट एक तरफा पड़ने पर चुनाव को बीजेपी के प्रत्याशी को हराना। लेकिन जब रात होती है तो उसके बाद सवेरा फिर आता है। आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के दृढ़ निश्चय से मोदी जी और योगी जी के आदेश पर आप लोगों ने गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया ही नहीं, चुनाव उसको जिताकर दिखा दिया और अपने वोटों के बल पर चुनाव जिता दिया। आज चाहे कोई भी व्यक्ति कुछ कहता रहता है, जो कह रहा है आपको कहने देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये हमारा दिन, योगी जी का दिन और आप लोगों का दिन जानता है कि कौन आज इसकी वजह से कहां है। जो सामने वाला कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी सब नौसिखिए हैं और जब नया नया खिलाड़ी होता है तो उसको भी सीखने में बहुत समय लगता है। और चुनाव भी एक बार में चुनाव नहीं होता, चुनाव तो बार बार चुनाव आता है। जो चुनाव को व्यवहार के तरीके से लड़ता है वो कभी चुनाव दोबारा लड़ने की सोच भी नहीं सकती। लेकिन जिस तरीके का आपका योगदान रहा है, अगर मैं बात करूं तो इस चुनाव में इस मसवासी बेल्ट में अगर हम पूरे इस बेल्ट की बात करें तो यहां से 6500 वोट एक तरफा एक प्लेटफॉर्म पर मिले। और ये वो बात करते हैं कि वोट मिले या ना मिले। हम जैसा व्यक्ति, क्योंकि हमने अपने पिताजी से कागज और कलम की बात को सीखा है, हमने ये सीखा है, हमें पता है कि किस बूथ से कितना वोट आपको मिला है। इसलिए कहना या ना कहना ये उनकी नासमझी होती है, हर चीज कागज और कलम। तो ये बात कहना कि बहुत खराब था। दूसरी बात, किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ पर अकेला अपने आप को समझने की जरूरत नहीं है। रामपुर तक जो भी कार्यकर्ता स्वाकाटा विधानसभा क्षेत्र का पहुंचता है, मैं अपनी विधानसभा के आदमी से पहले मैं उसकी बात इसलिए सुनता हूँ क्योंकि वो हमारे पिताजी के इलाके का, चाहे कोई भी काम हो, चाहे उसका प्रदेश लेवल का काम हो, चाहे जिले लेवल का काम हो या तहसील लेवल। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि यहाँ के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाए और मेरी कोशिश ही नहीं, मैं हमेशा से जब से हमने राजनीति में कदम तब से, क्योंकि अपने पिताजी को लगातार देखा था कि क्षेत्र के प्रति किस तरीके से विकास कार्य किए जाते हैं और क्षेत्र की जनता को किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। क्योंकि देखिए, एक चुनाव जीतना बड़ा आसान होता है, 2 चुनाव जीतना भी आसान होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक ही विधानसभा से 4 बार अगर कोई विधायक बन रहा है तो इसका मतलब उस नेता का और जनता का पारिवारिक रिश्ता है नहीं इसका। और आज के समय में राजनीति में वही व्यक्ति जीवित रह सकता है जिसमें जनता से पारिवारिक रिश्ता, जो ये भूल के काम करे
इंसान के अंदर कुछ चीजें जो होती हैं वो भगवान की तरफ से आती हैं, लेकिन कुछ चीजें आदमी अपने कर्मों से भी पैदा करता है। जो कर्म होते हैं उससे भी इंसान पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो दिनेश जी जो भी बात कह रहे थे, तो लोगों को कहने दीजिए, लोगों को जो उनका काम ही कहना होता है। हमें अपने लक्ष्य की तरफ और हमें अपनी पार्टी के जो हमारे नेता हैं मोदी जी और योगी जी का जो आदेश होता है, हमें उनके आदेश की तरफ देना। और ये बात सब जानते हैं कि बिना योगी जी और बिना मोदी जी के आदेश के बिना क्या चुनाव को यहां से जीत सकता? हमारे लिए तो उन दोनों का जो आदेश है वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। अब बाद में आदमी जो भी काम कर रहा है उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो रही बात विकास कार्य का, तो एक बात आप हमेशा समझ लीजिए, मैंने चुनाव में भी अपने भाषणों में मैं ये बात कहता था कि स्वागत टाटा में जब आजम यहाँ आता था तो बार बार मन से एक बात कहता था कि मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, मैंने ये सड़क बनवा दी। देखिए, पैसा किसी के बाप का नहीं होता, पैसा किसी का व्यक्तिगत नहीं होता, ये सरकार का पैसा है, ये आप लोगों का पैसा है और ये आप लोगों पर ही खर्च होता है। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई आदमी आपके विकास के कार्यों को रोक सकता है। अभी हमारे इस जगह स्वागत टाटा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इस सरकार ने सारे भेदभाव को मिटाकर, अगर हम देखें तो अभी मसवासी में लगभग 1 करोड़ रुपया दिया, नरपत नगर में भी 2 करोड़ रुपए दिए, टाडा में भी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास मिला है, दलियाल में भी पैसा मिला है। पार्टी ये नहीं देखती है, पार्टी ये देखती है कि वहां पर जो व्यक्ति है उनको किसी तरीके की दिक्कत नहीं करनी चाहिए। और आप लोग अगर मेरे को ये बताएंगे कि कहां कहां किस चीज की जरूरत है, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपके पास कोई ताकत की कमी है। ताकत तो आपके अंदर वैसे ही है और अपनी ताकत को आपको स्वयं पहचानना होगा। आपको कभी किसी से दबने की या कभी किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। जहां तक बात रही कि थाने और कचहरियों में जो लोग हैं, देखिए वो भी आप मुझे बस एक बात, चाहे वो थाने की बात हो या कचहरी की बात हो, आपकी तहसील की बात हो, कोई दिक्कत, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बेखौफ होकर बिना किसी रोक टोक के और सीधा आप मुझे उस बात को बताइए, मैं विश्वास आपको दिलाता हूं जिस समय आप वो बात बताएंगे, अगर 1 घंटे के अंदर आपकी परेशानी का निस्तारा ना हो जाए तब आप उससे कहिए। क्योंकि हमने अपने पिताजी से यही सीखा, हमने हमेशा क्योंकि उनके काम करने के तरीके होते हैं, हमने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर 13 साल लगातार यहाँ के लोगों के दिल में उतरने का जो उन्होंने जो काम किया था, मैं देखता था। हम तो बहुत छोटे छोटे थे और उस जमाने में जब रिक्शाओं पे लाउड स्पीकर लगा के चुनाव प्रचार होते थे तो कई बार रिक्शा में भी बैठ के यहाँ से मसवासी की गलियों से निकलते। लेकिन आज मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, आप खुद देखते होंगे कि 2017 के बाद योगी जी की सरकार बनने के बाद किस तरीके का माहौल था। जो लोग अपने आप को शहंशाह समझते थे, आज वो कहाँ हैं ये आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो शहंशाह बनने की हल्की सी कोशिश भी कर रहे हैं तो उनका भी जो हश्र होता है वो ऐसे है। इसलिए हमेशा जनता का सेवक बन के रहोगे, जनता के परिवार का अगर बनकर रहोगे, जनता के भाई जैसा बन के रहोगे तो जनता भी अपने सर पर बैठा देगा। और देखिए, जनता का जो प्यार होता है वो सच में उस प्यार का कोई जवाब नहीं, क्योंकि लोग आते हैं राजनीति में, लोग चले जाते हैं, लेकिन जो प्यार होता है वो हमेशा जीवन भर भरा है। और वो प्यार मैं देखता हूँ आप लोगों का कि मैं जहां जाता हूँ कि पिताजी की जब बात होती है तो वाकई गर्व से सीना चौड़ा होता है और बहुत गर्व होता है कि हमने अपने ऐसे परिवार में जन्म लिया जिनका नाम, अगर मैं जैसे खौज जब क्रॉस करता हूँ तो खेमपुर से शुरुआत होती है, स्वाद
चाहे वो विकास कार्य से संबंधित है, चाहे वो किसी तरह के कोई काम है, आप सीधे मेरे रामपुर कार्यालय पर मुझे टेलीफोन पर बता सकते हैं। आपको सबको पता है कि रामपुर में हमने एक रामपुर सेवक कार्यालय के नाम से अपने घर के सामने कोई व्यक्ति अगर आता है तो सिर्फ उसका आधार कार्ड लिया जाता है। आधार कार्ड लेने के बाद हमारी जिम्मेदारी होती है कि 7 दिन के अंदर किस तरीके से उसकी योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचा सकता है। जैसे भी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मोदी जी की जो एक योजना है, 70 साल से ऊपर के व्यक्तियों का आयुष्मान। रविवार के दिन आप लोगों को, काफी लोगों को सूचना होगी कि रामपुर में अम्बेडकर पार्क में बड़ा एक कार्यक्रम है, जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हुए थे उसके विरोध में एक महान कार्यक्रम है। तो मेरा आग्रह है, यहाँ सब पूरी व्यवस्था की गई है बसों की, तो यहाँ से नसवासी से अगर एक अलग संख्या अगर जाएगी तो ये भी एक बहुत अच्छा संदेश है। मैं इस विश्वास के साथ कि आप लोगों का जो प्यार है और जो आशीर्वाद वो इसी तरह बना रहेगा, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 24 घंटे अगर कभी भी आपकी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा आपके लिए यहाँ तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।